हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र खरे। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 3.1। जो एनसीईआरटी का गणित है उसी को हम लगा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। चलो तो आज हम प्रश्न लेते हैं। यहाँ से पहले अपन प्रश्न को पढ़ेंगे। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, इसमें लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलो तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हल डालेंगे। माना, क्या मानेंगे, आफताब ही है ना, आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। ठीक है, इसने बोला है। अब उसकी बेटी, तो यहां लिखेंगे अपन पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष है। देखो इसने बोला है आफताब अपनी पुत्री से कहता, आप प्रश्न के अनुसार जो बोला गया वो लिखेंगे अपन। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब कौन है? एक्स। कौन से कह रहा है? बेटी से। 7 वर्ष पूर्व, देखो पूर्व के लिए माइनस लगाते हैं, क्योंकि देखो आज ये x साल का है, तो 7 साल पहले क्या रहा होगा, 7 साल घटा देंगे, आज से पता लग जाएगा। ठीक है, तो इधर भी 7 साल, देखो दोनों से घटाते हैं, क्योंकि 7 साल ये भी पीछे जाएगा, 7 साल ये भी पीछे जाएगी, बेटी भी। तो कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखो यहाँ बराबर, अगर अपन को दोनों को बराबर रखेंगे तो ये 7 गुना लड़की की आयु करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? चलो ये गणित है। इसने क्या बोला है, प्रश्न में कहा गया है कि आफताब की आयु 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु से 7 गुनी थी। कैसे बोला उसने कि पुत्री से बोलता है कि मैं, मतलब आफताब, मेरी आयु 7 वर्ष पहले, यानी x में से 7 घटा दिए। ठीक है, आपकी आयु, उस समय की आयु रही होगी, 7 साल पहले की, तो मैं 7 गुना था। मतलब बेटी की आयु से अगर अपन 7 गुने को 7 का गुणा कर दें, 7 गुना कर दें, तो आफताब की 7 साल की जो पहले की आयु उसके बराबर हो जाएगा। वही काम हम लोगों ने यहाँ से किया। चलो इसको करते हैं सॉल्व। x - 7, 7 का यहाँ गुणा करेंगे तो 7y - 49। y को इधर ले आओ तो x - 7y बराबर माइनस का 49 प्लस का 7। तो x - 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 42। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब वही प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या बोला गया है फिर देखते हैं अपन। इसमें बोला गया है तुमसे 7 गुनी आयु था। ठीक है, अब से, यानी आज से, x जो आयु है, अब से 3 वर्ष बाद, देखो उसने हमसे पूछा है कि अब से, मतलब x और y आज हैं ये दोनों, अब से 3 वर्ष बाद, यानी यहाँ भी 3 ज़्यादा होगा, यहाँ भी 3 ज़्यादा होगा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखो यहाँ अगर 3 का गुणा कर दें, 3 गुना कर दें बेटी की आयु। अब आफताब कहता है अपनी बेटी से कि आज
आज है जो भी है, देखो आज की आयु x है और y है दोनों की, ठीक है। आज से 3 साल बाद, यानी देखो x में 1 साल बाद 1 जोड़ेंगे, 2 साल बाद 2 और 3 साल बाद 3 जोड़ेंगे तो x + 3 हो गया। मतलब आज जो मैं मान लो 20 साल का हूँ तो 3 साल बाद 23 का हूँ कि नहीं हूँगा, तो वही आज x साल का है तो फिर 3 साल बाद x + 3 का होगा, ठीक है, बराबर। अब देखो ये भाई जो बेटी है वो भी y + 3 होगी, लेकिन उसने बोला है कि आज से 3 साल बाद मैं आपकी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। मतलब अगर बेटी की आयु में 3 साल बाद की आयु जो है इसमें 3 का गुना मतलब गुणा कर दिया जाए तो आपकी आयु के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए बराबर का चिन्ह लगा के हम लोगों ने यहां से समीकरण बना लिया। चलो इसको सॉल्व करेंगे। 3y + 9 तो x + 3y 9 + 3 तो x + 3y = 6। कोई गलती तो नहीं की हम लोगों ने, x + 3 3y - +9 x, ये गलती होगी, ये माइनस का होगा। ऑटोमेटिक दिमाग बोल जाता है कि कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो भाई साहब। तो ये इधर आ गया, 9 इधर का ही है, चलो ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 व 2 को आप यहाँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रश्नानुसार, ठीक है। तो इसको आप उतार लेंगे और इसको भी उतार लेंगे। मैं इन दोनों को मिटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे पास मिटाने वाला काम गया, जगह कम है थोड़ा सा, तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे यार थोड़ी दिनों के लिए। एक बार और समझा देता हूँ। देखो उसमें बोला गया है कि आफ्ताब बोलता है अपनी बेटी से, ये आफ्ताब है ये बेटी है, बोले मैं 7 साल पहले, यानी x से आज x का है तो 7 साल पहले x - 7 रहा होगा, तुम्हारी 7 साल आयु के पहले की से 7 गुना था। मतलब 7 का अगर बेटी की आयु में गुणा कर दिया जाए आज 7 साल पहले की आयु से मतलब गुणा कर दिया जाए 7 से, तो फिर आफ्ताब की आयु के बराबर हो जाएगी बेटी। कहने का मतलब इन दोनों को बराबर करने की कंडीशन रखो, कैसे भी करके बराबर का चिन्ह लाओ यहाँ। तो अगर इसको बेटी की 7 साल आयु जो पहली थी उसमें 7 का गुना कर देंगे तो इसके आफ्ताब के 7 साल पहले की आयु के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यार ये समीकरण मिल गया। अब फिर दोबारा बोला गया, आफ्ताब बोलता है कि आज से, यानी x वर्ष और y वर्ष आज की आयु है उन दोनों की, बेटी की बाप की, आज से 3 वर्ष बाद, यानी x में 3 जोड़ेंगे y में 3 जोड़ेंगे, क्योंकि आज अगर वो x का है तो 3 साल बाद x + 3 का होगा, बेटी भी y + 3 की होगी। आज से 3 साल बाद बेटी से बोलता है कि मैं आपकी आयु का 3 गुना रह जाऊंगा। मतलब बेटी की आयु जो 3 साल बाद है उसमें अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो आफ्ताब की आयु बराबर हो जाएगी बेटी। तो हमने बराबर चिन्ह लगा के ये कर दिया, यहाँ से समीकरण 2 मिल गया, ठीक है। अब इनको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इनको मैं यहाँ लेके आता हूँ। x - 7y = -42, x - 3y = 6, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ से और बताता हूँ मैं आपको। कुछ कराने वाले क्या करते हैं कि इन 42 को इधर ले आते हैं, इस 6 को भी इधर ले आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 0 0 छोड़ देते हैं। वो मैं नहीं छोड़ रहा, एक स्टेप बढ़ेगा, कोई मैटर नहीं करता। अब देखो इसके सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो देखो यहाँ x से x ऑटोमेटिक कट जाएगा, इसलिए यहाँ बस चिन्ह भर चेंज कर दो, काम हो जाएगा अपन लोगों का, गुणा फुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो x से x कट गया, ये 3 प्लस का है, ये माइनस का 4 है तो -4y, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 48, ये भी माइनस का, तो y बराबर -48 और -4 भी नीचे चला गया। तो देखो माइनस से तो ये माइनस कट गई, 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा 12 बार, तो y का मान कितना आ गया 12। अब एक काम करो, y का मान समीकरण देखो 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, कहीं भी रख दो। अगर आपको ऐसा है तो देखो मैं 2 में रख देता हूं, सरल पड़ेगा आपको। 2 में रखेंगे तो देखो 2 क्या है, x - 3y
बराबर 6। एक और ध्यान देना, ये जो चिन्ह चेंज किए इनके साथ मत उतार देना, जो पहले बना हुआ समीकरण है उसी को उतारना है, फिर उसी में मान पुट करना है। चलो तो x माइनस 3 y का मान क्या है 12 बराबर 6, तो x बराबर 6। देखो 12 36 होता है, ये प्लस का 36 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 36 तो 36 प्लस का हो जाएगा। x प्लस 36 और 6 कितना होता है 42। मतलब अब देखो, अब अपन ने क्या माना था, अतः आप ताब की वर्तमान आयु क्या है 42 वर्ष। ठीक है, 42 वर्ष आज की, और बेटी की वर्तमान आयु है कितने साल की 12 वर्ष। अब देखो मैंने ये बहुत आगे तक हल करा दिया, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने हल क्यों करा है आपको सेटिस्फाई कराने के लिए। एक सवाल को मैं हल कर रहा हूँ इतने तक, आगे वाले सवाल को नहीं करूँगा। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कराने के लिए कैसे हल किया है कि मैंने जो आपको यहाँ जो समीकरण बनाए थे उनको बनाने का तरीका कैसे समझ आएगा आपको वो समझाता हूँ। देखो अब तक हमने आज की आयु निकाली 42 वर्ष। आज अगर आफ्ताब 42 साल का है, ठीक है, तो आज से 7 साल पहले कितने साल का रहा होगा, 7 घटा दो। अगर 42 में से 7 घटाएंगे तो 35 बचेगा। ठीक है, आज 12 साल की बेटी है उसकी, इसमें से भी 7 घटा दो, 7 साल पहले जाना हम लोगों को, तो 12 में से अगर 7 घटाएं तो कितना बचेगा 5। देखो बेटी की आयु समझाने के लिए ये सब, बेटी की आयु 7 साल पहले 5 की है, और आफ्ताब की 5 साल पहले कितने की है 35 की, तो यहाँ 7 का गुणा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो हमने समीकरण 1 में भी 7 का गुणा किया था। ये सेटिस्फाई कराने के लिए मैं यहाँ तक ये सब मेहनत किया हूँ, नहीं करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है अपन लोगों को, ये समीकरण भर बनाना है और कुछ नहीं बनाना। देखो इसको सबको अब मैं मिटा देता हूँ, ये सब आपको समझ आ गया होगा थोड़ा सा, इनको सबको मिटाने की जरूरत है, यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है इतना करने की। अगर इतना आप सीख लियो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ तक ना करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रश्न में बोला गया है वो ये है, मैं आपको समझा देता हूँ। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में क्या बोला गया है वो आप देख लो। चलो यहाँ लिखता हूँ, इसमें बीजगणितीय रूप पूछा सर। हाँ, अतः बीज गणितीय रूप, अगर बीज गणितीय रूप पूछा तो देखो क्या आएगा बीज गणितीय रूप, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ठीक है, और x माइनस 3y बराबर 6। ये भर लिखना है आप लोगों को, ये और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना करना है आप लोगों को कि देखो आफ्ताब की वर्तमान आयु x मान ली हम लोगों ने, पुत्री की वर्तमान आयु y मान ली, तो ये समीकरण गणितीय रूप में, वो बीज गणितीय रूप में ये रूप होगा। ठीक है, इसके अलावा इसने पूछा ग्राफिकल रूप तथा ग्राफीय रूप। ग्राफीय रूप को हम ऊपर ले लें तो ग्राफीय रूप, देखो ग्राफ कैसे खींचेंगे अपन, चलो इनसे यही एक वो बना लेते हैं। चलो यहां ले लेते हैं समीकरण, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, 1 से, तो समीकरण 1 से 1 बनाओ, एक्स वाई के मान निकालो, यहीं से एक्स वाई के मान निकलेंगे, एक्स और वाई। देखो एक्स वाई, एक तो एक्स लेना है 0, एक बार वाई 0 लेना है ग्राफ के लिए, वो हमने बीजगणितीय रूप तो निकाल दिया। अब ग्राफिकल रूप के लिए कुछ काम नहीं करना, ये डब्बा बनाना है, इसमें x और y के मान रखने। एक बार x को 0 कर दो एक समीकरण 1 में, क्योंकि एक समीकरण 1 से चल रहा है, तो x को अगर 0 कर दिया तो माइनस के 7y
यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा देखो, फिर क्या हो जाएगा, माइनस के 7y माइनस के 42, माइनस से माइनस कट गया और 7 से ये कितने आ जाएगा 6 बार, यानी y का मान 6। ठीक है, तो ऐसे अपन को रफ कार करना है, लिखना नहीं है। लेकिन अब y का मान 0 करना है समीकरण 1 में, तो देखो x माइनस y 0 हो गया तो 7y 0 हो जाएगा एकदम 42। x बराबर कितना आ गया, x बराबर माइनस का 42। चलो देखते हैं अगर सही है क्या ये। x बराबर अगर 0 रखा तो y का मान 6 आ गया। अगर y 0 रखते हैं हाँ, तो x का मान माइनस के 42 आएगा, तो माइनस का 42। ये समीकरण 1 से है। अब समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से फिर बनाओ एक डब्बा, इसमें x y के मान निकालो। ये जो मैं आपको एक बार 0 रख रहा हूं ना, ये सहूलियत के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, या 2 मान लो, 10 मान लो, 50 मान लो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन सहूलियत ये है कि देखो तत्काल मान मिल रहे हैं हम लोग को, एक को 0 कर दो दूसरा तत्काल मिल जाता है। अब समीकरण 2 से 0 करो, x को अगर 0 कर दिया तो माइनस के 3y बराबर 6 होता है, तो y बराबर 6/-3 मतलब कि निकल ये है y बराबर माइनस का 2, तो माइनस का 2 मिल गया। ठीक है, चलो और फिर दूसरा आप क्या चाहिए हम लोगों को, अब y 0 कर दो समीकरण 2 में, तो देखो x बराबर x माइनस 0 बराबर 6 होगा, क्योंकि 3 में गुणा में y रखेंगे, y का मान 0 तो 0 हो जाएगा टोटल, तो x बराबर 6। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा 6 आएगा। चलो अब अपन लोगों ने ग्राफ के लिए सब कुछ पर्याप्त है हमारे पास। देखो एक तो 42 है, बहुत बड़ी संख्या है, एक 6 एक 2 है, बस ये सब चीजें देखनी है हम लोगों को। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस की संख्या आ रही है, हाँ आ रही है, तो इसको बीचों बीच जो है ग्राफ बनाओ। ठीक है, इतना बड़ा ग्राफ बना लेते हैं। अब x का मान 42 तक जाना हम लोगों को, तो देखो यहाँ 10 के फैक्टर बना लो, 10, 20, 30 और ये 40। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ ले लेते हैं। क्योंकि हमको इधर में माइनस चाहिए, तो 1, 2, 3 और ये 4, मतलब यहाँ माइनस का 40 होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 10 होगा, इसमें 9, 8, 7 ऐसे चलेंगे, 10, 20, 30 आगे भी बढ़ता जाएगा। ये y का मान देखो 5, 10, 15, 20 कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, पूरा अनंत तक जाएगा। वो सहूलियत के लिए, क्योंकि संख्या बड़ी है इसलिए थोड़ा सा मैं सोच के ले रहा हूँ, आप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी माइनस के 5, यहाँ भी माइनस का 10, या माइनस के 15। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से ले या 2 से लो, 2 रेखाएं बनेंगी वो तो ये रेखा बनाओ पहले समीकरण 1 वाली। x का मान 0, x का मान यहाँ 0 है भैया, ठीक है, यहाँ दोनों के मान 0 होते हैं, तब y का मान क्या रहेगा 6। देखो 5 अगर यहाँ है तो 6 यही रहा होगा कहीं, ठीक है कि नहीं। चलो ठीक, अब y का मान 0 लो, तो y का मान भी यहाँ 0 होता है, तो x का मान -42, x का -42 यहाँ रहा होगा कहीं, क्योंकि यहाँ 40 है तो यहाँ भी -42 रहा होगा कहीं, है कि नहीं। तो देखो 3 बिंदु मिले हम लोगों को। अब देखो ये जो रेखा है ना, ये रेखा ऐसे गुजरेगी, थोड़ा मेरे से टेढ़ी हो गई, रेखा गुजरने में दिक्कत हो रही है। हाँ समझ सकते हो आप, इस बिंदु से जा रही है, कहने का मतलब ये कि बोर्ड है इस पर थोड़ा ठीक नहीं आ पा रही है। आप जब ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो राइट बनेगा, एकदम राइट। तो 6 से गुजर गई। अब इसको समीकरण भी लिख दो, इसका क्या समीकरण है,
x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ये समीकरण बन गया, लिख दिया इस पर, जिससे कि हमको भूल ना लगे। अब इसको समीकरण 2 से दूसरी रेखा खींचेंगे तो x बराबर 0 है, y बराबर माइनस का 2। अब देखो माइनस का 2 है तो माइनस का 2 यहाँ रहा होगा कहीं, क्योंकि ये माइनस का 5 आ गया तो बीच में ही रहा होगा 0 और 5 के में, तो माइनस का 2 हो गया। अब y का मान 0 रखो, तो देखो y का मान यही 0 है। x का मान आपको कहाँ मिल रहा है? 6। x का मान 6 मिल रहा है, तो x का मान 6 यहाँ रहा होगा कहीं, है कि नहीं? x का मान कहीं यहाँ रहा होगा, जो रहा होगा तो देखो इन दोनों को फिर बिंदुओं को अपन लोगों को मिलाना है। हो सकता है क्रॉस कर सकती है, हो सकता है क्रॉस ना करें, क्योंकि हम लोगों को जो है यहाँ सही क्लियर बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा है। अगर क्रॉस करेंगी तो एक हल निकलेगा, एक जगह क्रॉस करेंगी, अगर नहीं निकलेगा तो कोई बात है अपन यहाँ ही रखेंगे, इसको क्रॉस ना करवाएं। कहने का मेरा मतलब ये है। इसका समीकरण क्या है हमारे पास? इसका समीकरण है x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, ये दोनों ग्राफी रूप हो गया, यही आपका आंसर है। देखो ये बीजगणितीय रूप हो गया, ये आपका ग्राफी रूप हो गया। ये आपको पेपर में ऐसा का ऐसा लिखना है और कुछ नहीं करना।